में जहाँ असत्य और अव्यवस्था का बोलबाला है, वही सत्य और धर्म की ज्योति हमें हमेशा राह दिखाती है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। कलयुग में जब सांसारिक भ्रम और संकट बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन ही हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। पौष मास का 28वां दिन हमें ये संदेश देता है कि चाहे युग कोई भी हो, सच्चे साधक हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाकर भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। और ये कथा हमें कलयुग के तमस से निकलकर सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। आइए इस कथा के माध्यम से हम अपने भीतर की ज्योति को पहचानें। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया। उसके 3 पुत्र भी बड़े वीर प्रतापी हुए, जिनके नाम विलासी, लोलुप और धनप्रिय थे। अब उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सबसे पहले समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उसने राजाओं से युद्ध किया। अनेक राजा उसके साथ युद्ध करके मारे गए और अनेकों ने भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उसका पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर ही रोकने का प्रयास किया, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूरा अधिकार हो गया। इसके बाद उसने सोचा, कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना परम आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला तो वे भी वहां से चले गए। अतः कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार 3 लोक तो उसके अधीन हो गए थे, यह विशिष्ट दिव्य लोक भी उसके शासनाधिकार में आ गए। अब समूचे ब्रह्मांड पर मदासुर का शासन हो गया। चारों ओर अत्याचार अनाचार का बोलबाला हो गया। धरती पर स्वाहा स्वधा वषटकार आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं अता पता नहीं था। केवल मदासुर द्वारा ही निर्मित धर्म और वैध एवं मान्य थे। उनसे भिन्न धर्म का पालन करने वालों को अधिकतम दंड दिया जाता था। उसके उत्पीड़न से घर त्याग कर भागे हुए देवगण वन पर्वतों को मारे मारे फिर रहे थे। उन्हें उस विपत्ति से बचने का कोई उपाय समझ में ही नहीं आता था। एक दिन वे महर्षि सनत कुमार के पास पहुंचे और प्रणाम करके निवेदन किया कि प्रभु, मदासुर के अत्याचार से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हम सब उसके भय से वन पर्वतों में छिपे छिपे फिर रहे हैं। हे मुनिवर, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। सनत कुमार जी बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एकदंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने निवेदन किया कि प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एकदंत परात्पर ब्रह्म गणेश्वर ही हैं, जो समस्त संसार के सर्ग, पालन और जय के एकमात्र कारण हैं। उनका एकाक्षरी मंत्र गंग है, जिसका जप करना चाहिए। उनका एकदंत नाम 2 विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि वह एक और दंत 2 पदों से बना है। एक शब्द माया सूचक है, वह माया देह रूपिणी और विलासवती है, और दंत शब्द सत्ता स्वरूप होने से परमात्मा का सूचक है। वस्तुतः गणेश जी माया के धारक और स्वयं सत्ता मात्र से स्थित रहते हैं, इसलिए वेदवादी विद्वज्जन उन परमात्मा स्वरूप को एकदंत कहते हैं। देवताओं, उन परात्पर ब्रह्म का एकदंत नाम का अर्थ हुआ। अब उनके ध्यान का प्रकार भी सुनो। उन गणेश्वर के एक दांत 4 बाहुएं हैं, मुख हाथी के समान और बड़ा है। वे सदैव
सिद्धि बुद्धि से संपन्न और मूषक की सवारी करने वाले हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित हैं। उनका मुख कमल सदैव प्रसन्नता से खिला हुआ रहता है। वे भक्तों को सदा वर प्रदान करने वाले और अभक्तों का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि देवताओं को उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एकांत वन प्रांत में जाकर भगवान एकदंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष बीत गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उनके शरीर सूख कर अस्थि पंजर मात्र रह गए थे। उनकी यह दशा और घोर तपश्चर्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं वर मांगो। भगवान को अपने समक्ष साक्षात प्रकट देखकर अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करके कहने लगे, हे सर्वेश्वर, हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए और मुनियों और ब्राह्मणों को समस्त कर्मकांड से वंचित कर दिया गया है। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं। इसलिए प्रभु, आप कृपया सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। तब एकदंत भगवान ने वर प्रदान किया, देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। उधर एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास जा पहुंचे। मदासुर ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन दिया और हाथ जोड़कर बोला, कहिए देवर्षि, संसार में कोई नई बात हुई हो तो बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, कोई विशेष बात तो नहीं है, केवल इतना ही कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपश्चर्या करके भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिल गया है। इससे प्रबल हुए वे देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। सुनते ही मदासुर तिलमिला उठा। उसने नारद जी से पूछा, मुनिवर, ये एकदंत कौन है, कहाँ रहता है, उसका कैसा स्वरूप है, ये सब बातें मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। तब देवर्षि नारद बोले, दैत्यराज, वे तो अत्यंत बलवान देवता हैं। उनका निवास त्रैलोकी में सर्वत्र है। वे चाहे जब चाहे जहां प्रकट हो सकते हैं। उनके एक दांत, हाथी जैसा मुख और 4 भुजाएं हैं और वे मूषक पर सवार रहते हैं। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। मदासुर ने अब अपने सेनाध्यक्ष को बुलाकर कहा, विशाल सेना को सुसज्जित किया जाए। हमें शीघ्र ही उस एकदंत नामक जंतु से युद्ध करने चलना है। अब असुरों की विशाल वाहिनी तैयार हो गई। उसमें हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि पर सवार दैत्यवीर और विकट पदाति थे। आगे आगे अनेक प्रकार के रणबाजे बज रहे थे। सेना के चलने से ऐसी धूल उड़ रही थी कि दिशाएं दिखाई ही नहीं दे रही थी। रास्ते में चलते चलते असुरों ने बहुत सारे अपशकुन देखे, जिससे वे भयभीत होने लगे। दैत्य सेना एकदंत की खोज में बिना निर्दिष्ट स्थान के इधर उधर घूम रही थी। तभी अचानक सबने देखा कि सामने एक महाकाय नरकुंजर मूषक पर सवार चला आ रहा है। उसके मुख में एक दांत और 4 भुजाओं में परशु, पाश आदि आयुष विद्यमान है। उस विकट रूप को देखकर भयभीत असुर पुकार उठे, ये महाकाय और अत्यंत भयानक नरकुंजर कौन है, जिसका वाहन मूषक है? ऐसा तो न कभी देखा न सुना। बदासुर को ध्यान आया, नारद जी ने ऐसा ही रूप तो बताया था, फिर भी पता करना चाहिए कि ये कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर एक चतुर असुर दूत रूप में एक दंत के पास जाकर बोला, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस प्रकार भ्रमण करने का आपका क्या उद्देश्य है? एक दंत ने उपेक्षा पूर्वक असुर दूत की ओर देखा, फिर बोले, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मुझसे क्या चाहते हो? ऐसा कहते हुए उन्होंने कुछ सहज रूप से अपने परशु को थोड़ा संभाला। दूत इस भय से कि कहीं वह अपने परशु से प्रहार ही न कर दे, पीछे हट गया और फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, प्रभु, मैं तो दूत हूँ, इसलिए अवधि भी। हे नाथ, मुझे त्रिलोकीनाथ मदासुर ने आपकी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत और अपूर्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं। वे सारी बातें जानना चाहते हैं, इसलिए कृपा कर उनकी शंका का निवारण कीजिए। भगवान एकदंत उसे भयभीत देखकर हंसे, फिर उसे आश्वस्त करते हुए बोले, असुर दूत,
मैं अपने ही आनंद में निवास करता हूँ। देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर स्वानंद से यहाँ चला आया हूँ, इसलिए कि मुझे मदासुर का ससैन्य वध करके देवताओं और ऋषियों आदि को सुखी करना है। तुम उसके दूत हो, इसलिए तुम उससे जाकर कहो कि अगर वह जिंदा रहने की कामना करता है तो देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों आदि से द्वेष छोड़कर धर्म नीति पर चले और मेरी शरण में आ जाए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर असुरदूत उन्हें प्रणाम कर लौट गया। फिर उसने मदासुर को वह सारा वृतांत सुनाया। दैत्यराज समझ गया कि ये वही है जिसके द्वारा देवता आदि को वर प्राप्त होने की बात नारद जी ने कही थी। उसने सोचा कि कैसा भी महाकाय और वीर क्यों न हो, मैं इसका वध करने में पूरी तरह समर्थ हूँ। ऐसा विचार कर उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और खुद एकदंत के समक्ष पहुंचकर बोला, अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता? मैं अभी तुझे धराशायी किए देता हूँ, देख मेरा रण कौशल। ऐसा कहकर उसने एक तीखा बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। ये क्या, वह बाण छूटने से पहले ही एकदंत की ओर खींचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने आश्चर्यपूर्वक बाण लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्ष स्थल में तीव्र परशु प्रविष्ट हो गया। वहां से रक्त की धारा बह चली और वह असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ ही देर में उसे होश भी आ गया। फिर उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एकदंत के करकमल में जा पहुंचा। इससे उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या ये एकदंत ही सर्वेश्वर, सर्वात्मा और सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्म है? वस्तु तो यही संभव है। निश्चय ही ये जगत के परम कारण परमात्मा ही है। और ऐसा ज्ञान होते ही वह तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की कि प्रभु, मैं आपको जान नहीं सका था। आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। फिर एकदंत भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। ऐसा सुनकर मदासुर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए और आज्ञा दीजिए कि मैं अब क्या करूं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहाँ देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधन किया जाता हो वहां प्रवेश नहीं करना, और आसुरी भाव के कर्मफल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एकदंत की आज्ञानुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों का त्याग कर दिया और उसी समय जाकर वह पाताल में रहने लगा। देवताओं को वापस अपने लोक की प्राप्ति हो गई और ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ, तप आदि कर्म करने लगे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायिनी कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हो रहा हूँ। हे प्रभु, इन भगवान के जो अन्य चरित्र हों वो भी बताने की कृपा करें, क्योंकि ऐसी कथाएं कहने में तो केवल आप ही समर्थ हैं। तब सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, भगवान एकदंत की बहुत सी कथाएं हैं। एक बार वैकुंठनाथ श्री हरि ने उनकी उपासना की थी, तो एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अभिलषित मणिरत्न चिंतामणि प्रदान की। भगवान श्री विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया और इंद्र ने श्री विष्णु के अंशावतार महर्षि कपिल को वह मणि दे दी। उस मणि की महिमा और आकर्षण से आकर्षित हुए गणासुर नामक राक्षस ने उसे महर्षि कपिल से बलपूर्वक छीन लिया। तब महर्षि ने भगवान गणेश्वर से गणासुर को पराजित करने की प्रार्थना की। भगवान गणपति ने गणासुर को मारकर वह मणि पुनः महर्षि को प्राप्त करा दी। तब महर्षि कपिल ने वह चिंतामणि आदर सहित भगवान एकदंत के कंठ में पहना दी। इस प्रकार हे शौनक जी, मैंने भगवान एकदंत का यह चरित्र संक्षेप में तुम्हें सुना दिया है। शौनक जी बोले, हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप भगवान गणेश्वर के अन्य आविर्भाव का उपाख्यान भी कहने की कृपा करें। वस्तुतः इन कथाओं में मेरा बहुत मन लग रहा है। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी,
तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर अब मैं गणेश जी के महोदरावतार की कथा कहता हूँ, तुम भी ध्यान पूर्वक सुनो। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुवे आखुन वाहनक स्मृता। शौनक जी, महोदर नाम से विख्यात गणेश जी का अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाश करने वाला है। उन मूषक वाहन को मोहासुर के वध करने वाला कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है, तारक नाम का एक महाभयंकर और प्रबल पराक्रमी दैत्य हुआ था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, अभीष्ट वर मांगो। उसने प्रणाम कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं तीनों लोकों का अधिपति हो जाऊं और किसी से भी पराजित ना हो। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तथास्तु, ऐसा ही हो। अब तो उस दैत्य ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। धरती, स्वर्ग और पाताल का कोई भी ऐसा भाग नहीं छोड़ा जहाँ स्वाधीनता रही हो। समस्त जनजीवन त्रस्त हो उठा और देवता, ऋषि मुनि और सज्जन वृंद पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म समाप्त हो गया। देवता उस असुर के भय से दुर्गम अरण्यादि स्थानों में छिपे छिपे फिर रहे थे। मुनियों और ब्राह्मणों को भी यज्ञ आदि कर्म छिपकर ही करने होते थे। एक बार उन्होंने विचार किया कि भगवान शंकर को इस विपत्ति से बचाने के लिए जगाना चाहिए। बहुत जप तप, होम, ध्यान, भजन, कीर्तन आदि करने पर भी उनकी उपासना का कोई फल नहीं निकला, क्योंकि भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। इसलिए वे देवताओं और मुनियों की आराधना की ओर ध्यान नहीं दे सके। साधना के सफल न होने की अवस्था में देवताओं आदि ने भगवती शिवा की आराधना की, तो उन्होंने अत्यंत रूपवती भीलनी का वेश बनाया। उस समय उनकी किशोरावस्था और मनमोहक लावण्य था। वे शिवजी के समक्ष जाकर सुगंधित पुष्प एकत्र करती हुई कामारी के मन में अत्यंत मोह उत्पन्न करने लगी, जिसके फलस्वरूप उमानाथ की समाधि भंग हो गई। उन्होंने बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने वाली उस लावण्यमयी भीलनी की ओर जैसे ही मोहाभिभूत दृष्टि से वैसे ही वह अदृश्य हो गई। उस अवस्था में भगवान शंकर के द्वारा अत्युग्र महापुरुष रूप में जिस मोह की उत्पत्ति हुई वह अत्यंत सुंदर था। शिव जी की स्मृति जागृत हुई। वे समझ गए कि यह सब पार्वती जी की ही लीला है, जो उन्होंने कामदेव के आश्रय से की है। इसलिए उन्होंने अत्यंत क्रोध पूर्वक उस भयकारी कामदेव को शाप देकर उसकी देह को तुरंत ही दग्ध कर दिया, भस्म कर दिया। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ। शरीर के दग्ध होने पर वह शाप मुक्त होने का उपाय सोचने लगा। फिर वह निश्चल भाव से महोदर की आराधना करने लगा। उसकी तपस्या से महोदर प्रकट होते हुए बोले कि कामदेव, वर मांगो। कामदेव ने भगवान महोदर को अपने सामने देखा तो तुरंत उनके चरणों में गिर गया और फिर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से उनका स्तवन करता हुआ बोला, प्रभु, मुझे भगवान शंकर ने शापित कर दिया है, जिससे मैं दग्ध हो गया हूँ। कृपा कर आप मुझे निरोगता प्रदान कीजिए, जिससे मेरा कष्ट दूर हो जाए। महोदर ने उससे कहा कि वत्स, शिव जी के शाप को अन्यथा करना तो असंभव है, फिर भी मैं तुम्हारे सुख के लिए अन्य शरीर प्राप्त करा सकता हूँ। तुम वहाँ आनंद पूर्वक रह सकते हो। हे कामदेव, हे महामते, तुम यौवना स्त्री, सुवासित पुष्प, मधुर गायन, मकरंद रस और पक्षियों के मधुर कलरव में निवास करो। उद्यान, बसंत ऋतु और चंदन आदि में भी तुम्हारे निवास स्थान है। विषयी व्यक्तियों की संगति, मंद पवन, सुंदर घर, नवीन वस्त्र आभूषण, ये सब मैंने तुम्हारे शरीर रूप में रच दिए हैं। तुम इन शरीरों से युक्त होकर पूर्ववत ही शंकर आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोभू और स्मृति भू नाम होंगे। कामदेव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, ये सब तो अव्यक्त शरीर हुए, किंतु व्यक्त शरीर की प्राप्ति का भी कुछ उपाय बताने की कृपा करें। महोदर बोले, अच्छा अनंग, तू द्वापर युग में व्यक्त शरीर भी प्राप्त कर लेगा। द्वापर युग में परमात्मा श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार होगा, तब तुम उनके पुत्र प्रद्युम्न होगे। यह सुनकर कामदेव प्रसन्न हो गया। उसने महोदर भगवान को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा कर फिर से स्तुति की। इसके बाद भगवान महोदर अंतर्ध्यान हो गए। इधर
शिवपुत्र षडानन ने भी भगवान गणेश्वर की उपासना की थी। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवपुत्र षडानन को दर्शन दिए और कहा कि वत्स, वर मांग लो। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, प्रभु, मुझे आपकी कृपा के अलावा और क्या चाहिए? मुझे तो बस आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। गणेश्वर बोले, वत्स, मेरी अनन्य भक्ति तो रहेगी ही। मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ। तुम अत्यंत दुराधर्ष तारकासुर के संहार में भी समर्थ होगे। ऐसा वर देकर भगवान गणाध्यक्ष वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उधर कुमार कार्तिकेय जी अपने घर पधारे। श्री सूत जी बोले, शौनक जी, ऐसे ऐसे अनेकानेक अद्भुत चरित्र हैं उन देवाधिदेव महोदर गणपति के, जिन्हें सुनकर भक्तों को परमानंद की और अभक्तों को भय की प्राप्ति होती है। शौनक जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु, फिर क्या हुआ? भगवान, क्या वह त्रैलोक्य विजयी तारकासुर कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया या फिर किसी अन्य के द्वारा? सूत जी ने कहा, महोदर भगवान ने कार्तिकेय को ही उसे मारने का वर दिया था, तो वह अन्य किसी के द्वारा कैसे मारा जाता? जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश्वर ने कुमार को वर प्रदान किया है, तो सब एकत्र होकर उनके पास पहुंचे और तारक को मारने की प्रार्थना करने लगे। तब कुमार ने शिव शिवा की आज्ञा ली और शिवगणों की सेना साथ लेकर रण मैदान में आ डटे। दोनों ओर की सेनाएं भीषण संग्राम करने लगी थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे। अंत में कुमार की सेना प्रबल सिद्ध हुई और कुमार के हाथों से तारकासुर का वध हो गया, जिससे देवगण प्रबल हो गए और उन्होंने तुरंत ही स्वर्ग का राज्य हथिया लिया। शौनक जी ने फिर पूछा, हे सूत जी, भगवान शंकर के मोहित होने से जिस महान पुरुष मोह की उत्पत्ति हुई थी, उसकी कथा तो वहीं रह गई। प्रभु, उस पुरुष ने कब क्या किया, ये भी बताइए। सूत जी बोले, शौनक जी, वह भगवान भास्कर की कृपा से बहुत प्रबल असुर हुआ था। उसे दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बनाया और सूर्य की उपासना का आदेश दिया। उसने एकांत अरण्य प्रांत में जाकर निराहार रहते हुए 1000 दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसका घोर तप देखकर भगवान सूर्य को उस पर कृपा करनी पड़ी। उन्होंने संतुष्ट होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मोहासुर ने उनके चरणों में प्रणाम कर पूजन किया, फिर स्तुति करके निवेदन किया कि प्रभु, मुझे सर्वत्र विजय प्राप्त हो और मैं त्रिलोकी का अधीश्वर बन जाऊं, साथ ही मुझे कभी कोई रोग न हो। भगवान भास्कर एवं अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटा और शुक्राचार्य को वर मिलने की बात सुनाई। तब उन्होंने उस असुरराज को दैत्याधिपति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर दैत्य प्रवर प्रमदासुर ने अपनी पुत्री मदिरा का उसके साथ विवाह कर दिया। इसके बाद उसने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। समस्त देवता, मनुष्य, नाग, यक्ष, किन्नर आदि पर विजय प्राप्त कर वह त्रैलोक्याधिपति बन बैठा। उसके क्रूर शासन में देवता और मुनि आदि अत्यंत पीड़ित हो गए। धर्म कर्म का लोप हो गया। ब्राह्मणों की जीविका का साधन भी समाप्त हो गया। देवता उसके भय से पर्वतों में छिपे फिर रहे थे। निरीह प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त हो उठी थी। सभी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस असुर के उत्पीड़न से किस प्रकार मुक्ति मिले। ऐसी चिंता करते हुए देवताओं और ऋषियों से भगवान भास्कर ने ही प्रकट होकर कहा, मूषक वाहन महोदर की आराधना आप सबको करनी चाहिए और वे ही प्रभु आपके इस संकट को दूर कर सकते हैं। भगवान सूर्य की बात सुनकर देवगण आदि ने महोदर भगवान की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, जिससे प्रसन्न हुए गणेश्वर ने प्रकट होकर उनसे पूछा कि क्या चाहते हो। सर्वेश्वर और समर्थ प्रभु को अपने समक्ष प्रकट हुआ देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उनके चरणों में प्रणाम कर गदगद कंठ से बोले, प्रभु, हम सब मोहासुर के उत्पीड़न से संत्रस्त हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान महोदर ने प्रसन्न होकर अभयदान दिया कि देवताओं, मुनियों, तुम सब चिंता को त्याग दो। मैं संसार के हितार्थ उस प्रबल दैत्य मोहासुर का संहार कर दूंगा। तुम सब लोग उसके साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। उधर देवर्षि नारद ने मोहासुर को जाकर बताया कि भगवान महोदर ने तुम्हारे वध का विचार किया है। जब तक तुम्हारा कोई अनिष्ट न हो तब तक उनकी शरण लेने में ही तुम्हारा कल्याण है। ऐसा परामर्श देकर देवर्षि नारद जी चले गए।
फिर मोहासुर ने अपने राज पुरोहित शुक्राचार्य से इस विषय में परामर्श किया तो वे बोले, दैत्यराज, भगवान महोदर ही इस समस्त विश्व के कर्ता और लय करने वाले हैं। समस्त देवताओं और दैत्यों को भी उन्होंने उत्पन्न किया है। वे प्रभु काल के भी महाकाल हैं। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। इसलिए तुम भी निर्भय होकर उनकी शरण में जाओ तो वे तुम्हें भी अपना लेंगे। तभी महोदर के दूत रूप से भगवान श्री विष्णु वहां पधारे। दैत्यराज ने उन्हें सम्मान सहित आसन दिया और बोला, कहिए प्रभु, आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं? श्री विष्णु बोले, हे मोहासुर, मैं महोदर का दूत हूँ। उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि अगर तुम देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों और समस्त धार्मिक स्त्री पुरुषों के सुख में व्यवधान उपस्थित न करने का वचन देते हुए उन दयामय प्रभु की शरण ले लो तो वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, नहीं तो रण क्षेत्र में तुम्हारा वध अवश्यंभावी है। मोहासुर का मोह और गर्व भंग हो गया। उसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश हुआ और फिर वह भगवान विष्णु से बोला, हे देवदूत, आप उन भगवान से जाकर निवेदन करिए कि मैं उनकी शरण ले रहा हूँ। वे मेरे नगर में सादर पधार कर अपने अभिनंदन का अवसर प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा की और महोदर के पास वापस लौट गए। भगवान महोदर ने उनके द्वारा मोहासुर का संदेश सुना तो वे उसके नगर में पधारे। दैत्यराज ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया और श्रद्धा भक्ति पूर्वक षोडशोपचार से पूजन कर स्तुति की और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करने का वचन दिया। फिर उसने सुदृढ़ भक्ति की याचना की। महोदर ने उसे इच्छित प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। मोहासुर ने सभी आज्ञाओं का पालन कर संसार भर में सुख शांति स्थापित कर दी। इसके आगे की कथा का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा, जिसमें आप भगवान गणेश के अन्य 4 अवतारों की कथा का वर्णन सुनेंगे।